हाय, मेरे आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज आई हैव समवन हु इज़ चेंजिंग लाइव्स विद कम्युनिकेशन by changing people's mindset. I have Chevy, who is an English trainer, NLP practitioner, and a life coach. Welcome, dear. Thank you so much. So let's just start quickly with the questions. Yes, let's go for it. Why do some children feel the hesitation or they feel shy mostly when they are there in public forums या किसी parties में जाते हैं या घर में guest आ जाते हैं तो they are not able to show themselves as they actually are. ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी चीज़ को एक्सपोजर मिलता है तो वो इनिशियली फर्स्ट गो में बिकॉज द किड इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय द लव्ड वंस और द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, तो जब वो पहली बार किसी को मिलता है ना तो वो शाय फील करेगा बिकॉज द एक्सपोजर इज़ न्यू एंड वी शुड, इट्स द कंडीशनिंग दैट द पेरेंट्स डू लेटर ऑन. तो जब वो शाय फील करते हैं ना उस टाइम, ऐसे क्यों कर रहे हो, जाओ आगे जाके बात करो, नहीं ऐसे नहीं करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट में एक चीज़ फिक्स कर रहे हैं और कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बच्चे के दिमाग में वो एक प्रोजेक्ट की तरह लगता है कि, और देन द फियर स्टार्ट्स डेवलपिंग. दैट्स व्हाट आई फील. सो वो बार बार बोलने से वो कंडीशनिंग हो जाती है, ब्रेन में सेट हो जाता है और इसीलिए वो शाय फील करना शुरू कर देता है. अगर पेरेंट्स उस चीज़ पे कोई रिएक्शन ना दें, क्योंकि एक चीज़ का नया एक्सपोजर, बच्चा जब नई जगह पे जाता है, इवन दे गो टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल दे ऑल्सो फील लिटिल रिलक्टेंट, अच्छा मम्मा को छोड़ के नहीं जाना है, तो वो रोते हैं या दे फील अनकम्फर्टेबल, ऐसा होता है. बट अगर हम उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, वो कंडीशनिंग बन जाता है, वो फियर बन जाता है बच्चों में, तो इसीलिए वो ज़्यादा शाय फील करते हैं और इवेंचुअली वो बिहेवियर में टर्न हो जाता है. सो दैट्स द वे आई लुक एट इट, बिकॉज पेरेंट्स खुद ही बोलते रहते हैं ये तो बहुत शाय है, ये तो बहुत शाय है, हाँ. ये नहीं बोलता, ये देखना आप मम्मी के पीछे छुप जाएगा, तो आप खुद ही उसकी इमेजरी बना रहे हो उसके ब्रेन में. उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो आता ही नहीं है, सिखा तो आप रहे हो, तो जो आप बोलोगे वही उसके ब्रेन में सेट हो जाएगा, वैसे ही रिएक्ट करेगा. हाँ, तो अगर आप कुछ रिएक्शन नहीं दोगे, उसको टाइम दोगे एक्सपोजर को लेने के लिए, वो अपने मॉम डैड को देखेगा कि वो कैसे ग्रीट कर रहा है, तो वो वैसी इमेजेस बनाएगा अपने दिमाग में rather than us saying it. But I think it's a very natural reaction to most of the parents कि नहीं ऐसे नहीं करना है. Actually, parents, when they introduce their child, it's kind of their trophy and they really want that trophy to be shining. Yeah, so true. और जब उनको लगता है कि नहीं हो रहा तो वो अपने खुद ही excuses दे देते हैं. And then you are so right कि शायद फिर बच्चे उसी को ही इमेज बना लेते हैं, हाँ, उसी से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं. हाँ, उनके ब्रेन में सेट हो जाता है, फिक्स हो जाती हैं चीज़ें व्हाटएवर. अगर वो पेरेंट्स को देख रहा है, सोशली ग्रीट कर रहे हैं और हम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वो 2-3 बार में देखेगा, लर्न करेगा और वो वही जाके रिपीट करेगा, बिकॉज किड्स आर व्हाट द पेरेंट्स आर. राइट. सो दैट्स हाउ वी शुड टेक इट. सो टेल मी, एक्चुअली पेरेंट्स क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं आज के टाइम पे? सो मैं ना शुरू से शुरू करती, बिकॉज व्हेन आई बिकेम अ पेरेंट, so my daughter has been a good realization point for me. जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि कैसे हैंडल करना है, हमें लोग गाइड करते हैं, वो सही भी नहीं कर रहे होते, पर हम कभी डॉक्टर की सुन रहे हैं, कभी सबकी सुन रहे हैं, तो हम वैसे उसको करते हैं. पेरेंटिंग तो इट्स एन एलियन थिंग फॉर एवरीबडी, द फर्स्ट थिंग फॉर अस. बट जब जैसे जैसे मेरी डॉटर ग्रो कर रही थी ना, मुझे इतना रियलाइजेशन हुई है कि पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल है. ये पहले रियलाइजेशन थी ही नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो मेरी डॉटर रिपीट करती थी इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट सिचुएशंस, और मुझे रियलाइज़ होता दिस इज़ हाउ आई टॉक. एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग आई नीड टू मेंड माई वर्ड्स, एंड दैट इज़ द थिंग दैट आई एम डूइंग विद माई डॉटर. तो जब ये बार बार होने लगा ना, तो एटलीस्ट रियलाइजेशन पेरेंट्स में ये होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो वही आपका बच्चा आपको कॉपी करेगा, और जैसी चीज़ें आप बोलोगे वही वो चीज़ें करेंगे, उनके दिमाग में वो सेट हो जाएगा. राइट. और जितना ज़्यादा जिस चीज़ का हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर से आता है फियर, और फियर ही उनको डिग्रेड करता है. फिर वो एक बार फियर आ गया, वो होगा एक्शन, मदर फादर और गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे, है ना, कि ये तुमने क्या कर दिया,
यू नो, और उस पर स्कोल्डिंग्स शुरू हो जाएंगी, उसका फियर और डेवलप हो जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, फियर बढ़ रहा है. एंड दैट इज़ वॉट द मेजर मिस्टेक पेरेंट्स आर डूइंग, रेदर देन मेंडिंग देयर ओन बिहेवियर और नॉट स्कोल्डिंग देयर किड फॉर डूइंग समथिंग नॉट सो फेमिलियर टू द किड्स. उसी जगह पे हम उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बिहेवियर, आप एक रोल मॉडल हो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए और कोई नहीं है फॉर द इनिशियल ईयर्स जब ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है. तो हमें अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस बहुत सोच समझ के करने चाहिए. और ये मेरी रियलाइजेशन मुझे अपनी डॉटर से ही आई है. कुछ कुछ वर्ड्स या किसी से बोलने का तरीका, पोलाइटनेस, ये सब मैंने अपनी डॉटर से सीखा है. क्योंकि जो मैं कर रही थी ना, जब उसने किसी और को बोला तो मुझे सुन के ऐसा लगा कि यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग polite, this is not Yes. something that we should say to But others. then good, you realize it is coming from you. Yeah, you have to. है ना? And that realization should be there in parents. Most of the Yes. parents are not realizing for what that this is coming in the kid, because that is your insecurity, that is your fear, that is your behavior pattern, and which is the kid is adopting. Right. So once you realize that, you need to start mending it. The major mistake is the words that we use. It basically, I would say that when somebody speaks, adults analyze, बट जो बच्चे हैं उनका दिमाग एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर नहीं करता. फिल्टर नहीं करता, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है. और जब वो एब्जॉर्प्शन होती है तो उसका बिहेवियर वैसे ही नर्चर होता है. राइट. तो मेजर मिस्टेक्स इज़ व्हाट यू से इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द किड्स. और हमारे तो बहुत ही फ़नी चल रहे हैं. हमें तो आदत है ना किसी के सामने, अच्छा ये करके दिखाओ, हो क्यों नहीं कर रहा, एंड देन वो प्रेशर में बढ़ता जाता है. एंड देन यू से सर्टन, ये ना कॉन्फिडेंट नहीं है, ये ना थोड़ा शाय फील करता है. तो जब आप ही बोल रहे हो, वो यही सोचेगा हाँ मैं शाय हूँ, हाँ मैं हेजिटेंट हूँ. तो ये चीज़ें आई थिंक हमें अपने वर्ड्स मेंड करने चाहिए. Right. इवन वाइल टॉकिंग टू आवर डोमेस्टिक हेल्प, you know, some of them are very rude. Yes. एंड द ट्रीटमेंट दैट यू आर गिविंग, अगर आप उनको सिखा रहे हो कि ये हमारे फैमिली का पार्ट है, इसको नर्चर करना है और इनसे ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हम चेंजेस उनमें देख सकते हैं. सो दैट्स द आई वुड से सबको इक्वली ट्रीट करना. बहुत सारी चीज़ें, हमारा बिहेवियर मुझे ऐसा लगता है मैं डेवलप कर रही हूँ आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट. क्योंकि मेरी डॉटर ने मुझे रियलाइज़ किया कि दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन बिहेविंग थ्रू आउट योर लाइफ, चेंज इट, otherwise you're going to spoil your relationship with people. So parenting is a learning experience. Of course, big time. I think and maybe at that point of time realization, awareness came into me. So I am responsible to lead a life. है ना, तो लाइफ को नर्चर करना है, उसके कारण भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है. Right. So our responsibility is to use wise words, wise behavior in front of our kids. Otherwise also. आजकल हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा परफेक्ट हो, एंड उसके लिए वो बच्चों को स्कोल्ड करते हैं. आई थिंक हर चीज़ में करेक्ट करते हैं. सो हाउ गुड इज़ दिस प्रैक्टिस? ना तो आप परफेक्ट हो, दुनिया में मोदी भी गलतियां करता होगा. आई एम सो श्योर हमारा प्राइम मिनिस्टर, एवरी टू एयर इज ह्यूमन. एब्सोल्युटली. तो हम मिस्टेक्स करते हैं, एंड दिस इज द लाइन, द टैग लाइन दैट यू शुड हैव इन योर माइंड while nurturing your kid, that it's okay to make mistakes. There is no rat race to be perfect. कोई award नहीं देने वाला. You know, Nobel Peace Prize, तब तक actually में वो वाला काम नहीं करोगे तो नहीं मिल रहा है. There is no award waiting for you. So perfection is a problem for adults and also for children. If you want to grow, if you want your child to develop fully, confidently, then you need to just get rid of this perfection. So in no your need mind. to correct them if they are making mistakes. आई थिंक देर इज़ अ वे टू करेक्ट देम, है ना. एक तरीका ढूंढना चाहिए जो आपके बच्चे के साथ ज़्यादा सूट करता है. करेक्शन की जगह पे हमें कनेक्शन बनाना चाहिए. कॉन्स्टेंटली जैसे हम लोग बच्चों को टोकते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए. आई थिंक जिस चीज़ के लिए हमें भी मना किया जाता है, हम वो ट्राई करने भागते हैं. तो दैट इज़ हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज़. हमें ह्यूमन ब्रेन बना ही इस तरीके से है. तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं. जितना ज़्यादा ना करोगे, जितना ज़्यादा ओवर करेक्ट करोगे, आपका कनेक्शन भी कम हो जाएगा. सो लेट्स फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शन मोर. एंड परफेक्शन पहले तो अपने में से निकालो, और don't go in the rat race. Right. And don't expect your child to be perfect. Everyone is different. True, so true. So you are an NLP practitioner too. So how does NLP help in parenting? How would you introduce it as parenting tool?
I feel so grateful that I chose this course to complete because I understood कि human brain में कितनी power है, और human brain को अगर हम शुरू से ही नर्चर करेंगे उस तरीके से, बच्चों का ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेज में होता है, जो उनके इनिशियल ईयर्स होते हैं, अगर हम उसमें ही राइट इमेजेस सेट कर देंगे तो NLP इज़ a source which helps you in every sphere of life, and parenting is a major role. You know, हम अगर पेरेंट बन रहे हैं तो वो पेरेंटिंग में बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें थॉट्स क्या लेके आने हैं बच्चे के दिमाग में, वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं, यू नो. सो दैट्स व्हाट आई से, वट एवर इट टेल्स यू हाउ टू चेंज योर वर्ड्स टू मेक इट बेटर कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड. सो कम्युनिकेशन के मॉडल्स आपको समझ में आते हैं. सो NLP हेल्प्स अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, व्हाट आर द फिल्टर्स दैट आर लोडेड इन पीपल्स ब्रेन. सो इज़ द केस विद चिल्ड्रन. सो यू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर. वर्ड्स is something that builds thoughts, and thoughts lead to behavior. That's what I feel, and this is what you learn from NLP. Right. So parenting is a thing where I mentioned earlier as well कि words का role बहुत play करता है. As you mentioned words, so जैसे पेरेंट्स जो वर्ड्स बोलते हैं वो बच्चों के ब्रेन्स में से हमने कुछ कहा तो बच्चे उसको कैसे देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं, अगर हम एक, बिकॉज यू आर डीलिंग विद किड्स All the time, right? So how do kids perceive what we say? मैंने आपको पहले भी बोला कि बच्चे जो हैं उनका दिमाग सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, और जो आपने कह दिया उन्होंने मान लिया. इवन विद द टीचर्स ऑल्सो कई बार ऐसे बोल देते हैं ना, क्या है तुझे तो आता ही नहीं है, तू तो बोल ही नहीं सकता. सो ये अब आपने ये जो बोला है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और वो यही सोचेगा मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि येस नो का अभी तो उनको आ ही नहीं रहा. वो आपने बोला कि तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे से नहीं होगा, है ना. एंड देन वो इमेज उसने, हाँ मेरे से तो नहीं होगा, तो वो ट्राई भी नहीं करेगा. राइट. वो ट्राई नहीं कर रहा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी. And that's how you get stuck. That's what parents are also doing. You just mentioned that there are certain specific age जिसमें बच्चे की growth ज़्यादा होती है and they take everything from us, whatever they can absorb. So what particular age is that जिसमें parents really have to be alert because they are the major role models for the kids? अब जैसे देखो बहुत सिंपल, it starts from 0 years I would say, क्योंकि 0 to 2 years is where he is developing his language. है ना, वो 2 साल एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो अब हमारी नेटिव जो मदर टंग है उसको बोलना शुरू करता है. मतलब एब्जॉर्प्शन देखो कितनी ज़्यादा हो रही है. और वो हम उसको सिखाते ही नहीं, कभी कोई वोकैबुलरी नहीं देते, कोई ग्रामर नहीं सिखाते, वो अपने आप मदर टंग में बोलता है. सो वो कैसे होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करता है. वो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो उसको पिक कर रहा है, पिक करते करते वो ब्लूम कर रहा है. एंड दैट इज़ दी एज वहाँ जहाँ पे एवरीथिंग इज़ न्यू टू हिम. और जो हम पेरेंट्स जो बोल रहे हैं कर रहे हैं वो उसी को एब्जॉर्ब करके, जैसे आप कह रहे हो ना कि कंप्यूटर है, राइट, उसमें हम फीड कर रहे हैं और वही वो स्क्रीन पे आ रहा है ना. तो जैसे जैसे वो स्क्रीन जो है वो आपका चाइल्ड है. So that is coming. So that is the initial 0 to 8 is like the complete absorption. फिर behavior बन जाता है. वो fix हो जाता है behavior. So that's a very crucial age. Crucial 0 age. to 8. And जब learning, जब वो अब उसने बोलना शुरू कर दिया, that has become his learning age. तो that learning bracket, उसमें आप क्या feed कर रहे हो brain में, उसको क्या क्या किस activities में involve कर रहे हैं. तभी तो कहते हैं छोटे बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए. जब आप फ़ोन देते हो तो उसके आप brain को narrow down कर रहे हो. वो आसपास क्या हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ ही नहीं रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट इज़ द टाइम जो आप बिहेवियर सेट करना चाहते हो. दैट इज़ वाई डॉक्टर्स एडवाइस कि नहीं फ़ोन दिखा के खाना नहीं खिलाना है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है. और ये इनिशियल जो 0 to 8 है उसी में हम लर्निंग में फिर हम उनको क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, मोटर स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे उठाना है. बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं बच्चों के साथ सो दैट देयर ब्रेन ग्रोज. और जो उन्होंने तब सीख लिया वो परमानेंट है. You just mentioned about the computers and the games, but this is I think a problem in every household कि बच्चे छोड़ते ही नहीं है फ़ोन. So how can parents give us an advice जिसमें parents actually avoid कर सकें बच्चों का फ़ोन देखना, या फिर अगर फ़ोन देखना भी है तो कितनी देर तक देखें, because this is something which we cannot just zeroize, right? हाँ. So what do you think? What is a limited time should we give, at what age, and if we do not need to give तो क्या करें?
नहीं देखो, यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यू नो दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो उसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं. और वाई टू डू इट, उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी तो है ना. तो मैं अब अगर अपने लैंग्वेज के तरीके से बताऊँ, मैं हमेशा द एनी पेरेंट हु कम्स टू मी, मैं सबसे पहले ये एडवाइस करती हूँ कि उसका स्क्रीन टाइम क्या है. स्क्रीन टाइम तो होगा ही, बट अगर आपको लैंग्वेज बिल्ड करनी है, इंग्लिश फ्लुएंसी, उसका स्क्रीन टाइम इंग्लिश में होना चाहिए. मेक हिम नॉट वॉच इंग्लिश रील्स जो है अटेंशन स्पैन को रिड्यूस कर रहा है. कॉन्सेंट्रेशन रिसर्च हैव प्रूव्ड, लोगों में भी, एडल्ट्स में भी ब्रेन फॉग हो रहा है, और बच्चों में तो वो डेवलपमेंट ईयर्स है, वो तो ब्रेन को ग्रो करने के बजाय श्रिंक कर रहा है. बिल्कुल. तो वो नहीं करना चाहिए. यू शुड मेक देम वॉच स्टोरीज से क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है. उसको इंग्लिश में दिखाओगे तो फ्लुएंसी आएगी इंग्लिश लैंग्वेज की. सो ये चीज़ें जो स्क्रीन टाइम को आपने इंट्रोड्यूस करना है, बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे. ये नहीं कि आप कुछ भी फिंगर ऐसे 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 चल रही है, वो कुछ भी देख रहे हैं. नो, इट हैज़ टू बी specific. You should know what your child is watching. It should be a productive screen time. कि स्क्रीन पे वो क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. अगर वो ड्राइंग सीख रहा है तो स्क्रीन से इट्स अ गुड थिंग, यू नो. वो स्केच कर रहा है, इज इन्वॉल्विंग इज अदर ब्रेन स्किल्स टू डू इट, राइट, है ना. तो अगर वो इंग्लिश सीख रहा है, स्टोरी सुनना है, वो अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा, तो स्क्रीन टाइम कैन बी प्रोडक्टिव इन सो मेनी डिफरेंट वेज. आई हैव सीन सो मेनी पीपल लर्निंग सो मेनी स्किल्स फ्रॉम यूट्यूब, है ना. तो एक अच्छी चीज़ भी है. तो आपको मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा देख क्या रहा है. यू शुड नेवर अलाउ द किड टू हैव फोन in the room alone. You need to keep watching. Even if they turn 8, 9, 10, whatever, 4, you have to monitor what they are watching. और हमें शुरू से ही डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा. अगर आप पूछो कि हम उनसे बाद में ये एडिक्शन हो गया, ये तो फ़ोन छोड़ती नहीं. बहुत पेरेंट्स आते हैं मेरे पास यही कंप्लेन लेके, तो फ़ोन ही नहीं छोड़ती है. आपने पहले डिसिप्लिन बनाया नहीं, अब आप उनसे खींच रहे हो तो वो जिद तो करेंगे ना. आपने उनको एडिक्ट करवाया फ़ोन पे, तो मत करो ना. अच्छी मदर्स भी अपने आप को ईजी करने के लिए, जो हाउस वाइफ्स हैं, सारा दिन बच्चे को देख रही हैं, सो व्हाट दे फील इज कि चलो 1 घंटा 2 घंटा बच्चा देख रहा है, तो एटलीस्ट मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई एंड मैं अपना कुछ और काम सकती हूँ. वो 1 का कब 2 कब 3 घंटा बना, यू डोंट इवन रियलाइज, राइट. बट ये रियलाइजेशन रखनी पड़ेगी. इवन इफ आई एम वेरी वेरी ऑक्यूपाइड इन माई वर्क, आई मेक श्योर व्हाट माई house help kids are also watching on screen, because that's what my daughter is going to learn from them, and what my daughter is watching on screen. I'm very very particular now, because going to school, she's 8, so she wants to play video games as well, but I don't give it for more than 15 minutes, because I know video games, they are an addiction, and they reduces the brain power. I don't know, somehow I'm not in favor of video games. और बाकी मैंने बहुत productive screen time रखती हूँ. स्ट्रिक्टली वॉचिंग, आईपैड पे भी बहुत सारे, अब तो बहुत ऑप्शंस हैं, यू कैन कीप अ चेक ऑन देम. तो डिसिप्लिन शुरू से बनता है. और बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी होता है कि अगर आप ज़्यादा टीवी देखोगे तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. अगर हम उनसे क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे कि वाई आर वी रिस्ट्रिक्टिंग यू टू डू दिस, बिकॉज दिस इज़ व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, राइट. So I talk about it to my daughter, and sometimes we watch a video together on YouTube which tells us how the brain is shrinking because the kids are addicted to screen and leading to other behavioral issues. I think that's a better idea. Yeah, talking to them, communication is really important, and I learned that from NLP, how to have communication with them in the words that they can understand. So it's called a process of coaching, where you do not answer them, you ask them questions. You ask, because kids are super curious. ठीक है, आप बार बार उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो आंसर दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें उनको खुद को रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ. अच्छा. एंड इफ़ यू टेल देम कि आप गलत कर रहे हो, वो कभी नहीं मानेंगे. बट जब आपने उनको क्वेश्चंस पूछ के जब वो आंसर कर रहे हैं और उनके आंसर में ही ये आ गया कि वो गलत हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू इम्प्रूवमेंट. Oh, nice. That's a wonderful thing one can do. Yeah, now ChatGPT also helps. If the parent who hasn't done NLP, you can, I want to have communication with my daughter in this style. So what question should I ask her? So ChatGPT really helps. So maybe technology is supporting you somewhere. Is beneficial. I am in awe of how technology has progressed, and I want my daughter to be efficient in that as well. So is the case with parent. Monitor well. Nice. Now, as we're talking about communication, tell me 2-3 lines which every parent should be saying to their kids for
a better development, for a confident child, to have that nice connection? कोई भी 3 लाइनें जो आपको लगता है कि हर पेरेंट को बोलनी चाहिए अपने बच्चे को. आई थिंक एक मैंने पहले बताई है दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. हमें उनको डांटना नहीं चाहिए उनकी गलतियों पे. अगर आपका कई बार ना रिफ्लेक्स होता है पेरेंट्स का कि डांट अपने आप ऐसे ग्लास तोड़ दिया, ये क्या कर दिया, तुम्हें रियलाइज हो गया कि ये तुम्हारा रिफ्लेक्स था, तो तुम उसको मेंड कर सकते हो, तो तुम्हें मेंड करना चाहिए उसी टाइम पे. राइट. तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, तो उनको बता दो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बिल्ड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड देन पेरेंट्स नीड टू सिट डाउन एंड लिसन टू देम दैट आई एम लिसनिंग टू यू. तो फोन साइड पे, दिमाग भी प्रेजेंट टू द चाइल्ड. वो 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन वेयर यू आर बिजी डूइंग योर अदर थिंग्स. तो उनको दिखाओ कि आप उनको सुन रहे हो. सो आई स्टे वेरी बिजी. आई मेक श्योर कि जब मैं उसको सुबह उठाती हूँ तो मैं उसके पास 10 मिनट लेट जाऊँ. एंड देन शी टॉक्स अ लॉट. जब आपने उनको एहसास दिलाया कि आप सुन रहे हो, आई एम लिसनिंग टू यू. राइट. एक ना और चीज़ करती हूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को जो कहते हैं ना बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है, वो अपने बच्चे की कंप्लेंट्स लेके मेरे पास आते हैं और अपने बच्चे के सामने ही बोल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी अपसेटिंग. कि वो बच्चा वही लर्न कर रहा है, आप मत बोलो. आपने सिर्फ ये बोलना है कि देयर इज़ अ बटन इन यू, प्रेस इट एंड से इट, यू आर अ स्टार. वाओ. You are a star. And I think when you say the word star, it can be the star in the sky and it can be the superstar as well. Wow. So I think that's must. It's okay to make mistakes. I believe in you. I am listening to you and you are a star. You're a star. So nice. Yes. So does food really affect a child's confidence, their mood? What do you say? डेफिनेटली. आई थिंक हम लोगों का भी बहुत इम्पैक्ट करता है. व्हेन वी हैव गुड फूड वी जस्ट बिकम सो इलेटेड एंड हैप्पी and ready to mingle with people, socialize over food. So I think so is the case with kids. जब बच्चा बहुत छोटा है तब वो 2 घंटे बाद रोता है, खाने के लिए रोता है, तो that is the conclusion कि वो क्रैंकी रहेगा अगर वो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा है. क्योंकि ब्रेन की ग्रोथ को, बॉडी की ग्रोथ को इनिशियल ईयर्स में बहुत न्यूट्रिशियस फूड चाहिए. तो हमें बहुत चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स जंक फूड गए. जैसे फ्राइज़ ही हैं, फ्राइज़ खा लें. फ्राइज़ में ऑयल क्या लग रहा है ना, तो वो हमें नहीं पता, हमें रियली नहीं दे रहे कि आप देखो ठीक है आपने जंक फूड देना है. इट्स आजकल की वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल है अवॉइड करना. बट आप ये देखो कि आप थ्रू आउट द डे आपने उसको उतना न्यूट्रिएंट दिया है बच्चे को उसके फूड हैबिट में. और वो ऑफकोर्स इफ़ द फूड इज़ नॉट प्रॉपर न्यूट्रिशियस, बॉडी ने तो ग्रो करने के लिए उसमें से विटामिन लेते जाना है, तो वो सीधा इफेक्ट करता है मूड पे. Absolutely. So do you कॉन्फिडेंस, इरिटेबिलिटी, क्रैंकी, स्लीपी. अगर ओवर ईट कर रहा है तो बच्चा क्लास में सोएगा ही. बिकॉज एंड देन ही इज ओवर कंज्यूमिंग जंक. दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग हिज एनर्जी. नो, जो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, उसकी ना ब्रेन को एनर्जी पहुंच रही है ना बॉडी को. Absolutely. वो स्लीपी हेड लगेगा ऑल द टाइम. ट्रू. तो आपको लगता है ऐसे कोई बच्चे जब आपकी क्लास में आए होते हैं, सो कैन यू फील द डिफरेंस? किसने खाना खा के आया है, कौन खाना खा के नहीं आया? जिसने ज़्यादा खाना खाया है ना वो पक्का सो रहा होता है. उसको जितना मर्जी उठा लो वो नहीं उठता है. सो स्लीप एंड फूड प्ले. हाँ, ओवर ईट भी मत करो, है ना. और अंडर वो इरिटेबल होता है बच्चा. वो नहीं सुन रहा होता क्योंकि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है, उसका अटेंशन उसके स्टमक पे है, कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाती है. सो आई थिंक इट नीड्स टू बी अ बैलेंस्ड मील. Needs to have everything. What would you say about the routines? Should parents actually have a fixed routine towards their kids to have a better child, for reducing those mood swings? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो मेरी लाइफ में वर्क करता है, डिसिप्लिन एंड रूटीन डज वर्क. We can be haywire on Sunday. Right. I think there should be one day where the kids are allowed to do whatever they want to do. There is no routine to that. There should be a relaxation mode for them also, and you should also unwind. But when it comes to weekdays, there should be a routine. Even in holidays, we tend to get overboard with the holiday wala stretch. अपनी routine भी खराब करते हैं, बच्चे की routine भी खराब करते हैं. But I think discipline is something that leads to growth.
Very and there true. is a fixed routine and appropriate behavior. हमारे लिए भी तो कितना अच्छा है ना कि 1 घंटे में ये 1 घंटे में ये, हमें भी वही अच्छा लगता है. मेरे इतने क्लाइंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं जैसे समर वेकेशंस में या बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो हम लेट उठते हैं, हम लेट सोते हैं, तो ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, लंच ही होता है. बट दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज सपोज टू बी. Yeah. मतलब जो गलतियां आप कर रहे हैं वही गलतियां आप बच्चों को सिखा रहे हैं. हाँ वही ना, कि- पेरेंट्स का बिहेवियर वैसा ही. हॉलीडेज में सम डेज कैन बी लाइक दैट बट नॉट ऑल द डेज. every day, yeah. यू कैन रादर बिल्ड द डिफरेंट काइंड ऑफ रूटीन. जैसे जब मेरी डॉटर की छुट्टियां होती हैं, मम्मा पापा मेक श्योर कि उसको सुबह सुबह उठा के वॉक पे लेके जा रहे हैं, बिकॉज स्कूल डेज में पॉसिबल नहीं होता है. Yes. उसको मिलवा के लेके आए फ्लावर्स से, गार्डन से. तो ये सब चीज़ें जैसे हम I do gratitude practice with my daughter a lot. Nice. So that is part of our routine, either during bedtime or early morning. You know, we do it one जब भी possible होता है, तो we make sure we do it. Sundays को हम break ले लेते हैं कि अच्छा उसको नहीं करना. अच्छा. तो ऐसे So how do वाला you do this? Gratitude? Yeah. Gratitude is so I was reading this, मैंने अभी lately ही पढ़ी थी, Magic करके book है, I don't know if you have heard about it, जिसकी The Secret है. Yes, absolutely. So the magic is also by gratitude. पहले भी था बट उसका true essence मुझे वो book से समझ में आया. So Avishi really gets curious when I read something, so I tell her about it and she really liked it. कि अच्छा मम्मा एक स्टोन को लेके हम हाथ में रखते हैं, उसके ऊपर एक के ऊपर A लिखा हुआ है, एक के ऊपर S लिखा हुआ है, so we put it in our hand and we say gratitude. आज ये 10 things को बोला है, आज फिर next 10 things को बोलेंगे. अच्छा. हाँ, सो बेड टाइम से पहले मम्मा लेट्स डू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. सुबह सुबह आई मेक श्योर दैट शी से थैंक यू टू सन और शी सेज थैंक यू टू लॉन, लैंड, बेंड डाउन, बाउ डाउन टू अर्थ एंड जस्ट How nice. आई मेक श्योर. मैं खुद भी मतलब अब मैजिक पढ़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट हाँ ग्रैटिट्यूड पहले भी था, उसके बाद आविशी ने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. सो आई थिंक दैट इज़ द रूटीन कि अगर हम चीज़ को डाल देंगे, अच्छी चीज़ों को डालने की ज़रूरत है, फिक्स रूटीन को रखना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भी. फंक्शनिंग, ग्रोथ, एवरीथिंग कम्स इन अलाइनमेंट. सो आपका बेटा, आपका बच्चा भी वैसे ही डेवलप करेगा. So you being a busy mom, right? So tell me, is this mother guilt actually there or it is just a fad? What is all the mother guilt about? हर कोई बोलता है, चाहे वो working Mother हो. guilt is not overrated, it's for real. It happens with the working women, housewives, because housewives are overindulged with the house activities जहाँ पे बच्चे को छोड़ते हैं. Mother guilt real है when you are over busy, you're not able to give yourself time, but I think कहीं ना कहीं आपका ओवर बिजी रहना भी बच्चे को कुछ सिखा रहा है. तो मैं अपने आप को पैसिफाई उस तरीके से करती हूँ दैट यू नो आई एम स्टेइंग बिजी, आई एम डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स एंड शी इज सीइंग मी डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड इवेंचुअली दैट विल बिल्ड हर बिहेवियर एज वेल. बट वो कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप अपने आप को पैसिफाई कर लो, वो रहता ही है. ओहो आज फिर से कई बार ऐसे होता है, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, वो मुझे बोलेगी रात को सुना रही होती और मुझे नहीं सुन रहा होता. फिर अगले दिन सुबह उठ के आते कहती मम्मा आपको बताया तो था. आई एम लाइक अच्छा ये गिल्ट तब आता है रियल कि अब साथ में थी तब भी नहीं सुना मैंने. You were not present there. You were not present. Sometimes it happens with adults' Obviously, mind. yes, because you get so tired. तब गिल्ट बहुत End ज़्यादा of the आता है. day. हाँ. So you can't help it, आंखें नहीं खुलती हैं. बट आई थिंक गिल्ट को मैं कम ऐसे भी करती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कि उसके डैड के साथ बॉन्ड भी ज़रूरी है, उसके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ भी बॉन्ड ज़रूरी है, अच्छा बुआ के साथ भी है. तो आई थिंक फिर वो सबके साथ रह रही है, अच्छा शी इज़ इन द सेफ स्पेस, देन आई रिड्यूस माई गिल्ट Right. कि शी इज़, आई नो शी विल बी नर्चर्ड हेयर, शी विल बी डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, सो आई शुडंट वरी. सो आई रिड्यूस माई गिल्ट बट इट्स देयर. Right. So many things you are teaching us. So, I would like to know, I'm very curious. Tell me a right day plan for the kids. So, what everyone can do through your experience. I can tell the routine that I follow, that Avishi, when we wake up, I make sure that I lie down with her for 5 minutes. I listen to her or I just cuddle with her, that I'm listening to you, I'm there for you, I really love you, I'll do whatever I can for your betterment. So I just, even if I don't have to speak it loud every single day, I say it in my mind and it reaches your child, definitely. Okay. I think I do that. एंड देन ऑफ कोर्स मेकिंग देम मोर इंडिपेंडेंट, मतलब शुरू से ही आपको इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए उनको, धीरे धीरे करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें अपने आप करो, ये चीज़ें अपने आप करो.
So that is there. She makes sure that she takes milk. I make sure that she have nuts in the morning. That's really important for the growth of the child, brain development and all that. And then when she comes back from school, be available for her. Right. बहुत rare days होते हैं when I'm not there on lunch at lunch time because if the routine is super busy, super hectic, तब नहीं होती हूँ, but lunch time पे I make sure that I'm there. And I think that's important because if the father cannot come back from his workplace, the mother should take an initiative. The role is equal, no Right. doubts. But if you can manage that way, take one responsibility to be there. That after school, there is someone to look after you, take care of you, explain the entire day. Then she knows that this is what Mama's working hours are. I cannot disturb her. So she understands. She'll say, like, Mama will come around 7 o'clock, and that will be my time to study. So we study. We then I make her watch रात को 8:30 से 9:15 तक. She watches TV, and I also enjoy my time then. And then 9:15 to 9:30 is the bedtime routine. I make sure that she reads at night. Nice. There was a point of time where she started hating reading. So she started hating reading, and I felt what is happening because I was over pressurizing her. So that can also happen, when you over pressurize her. But then I realized it was like good 5-6 months that she stopped reading before bedtime. Okay. So I was a little worried, why is she doing that? I read before bedtime, why is she not reading? So then like, इतना प्रेशर क्रिएट करोगे ना, मत करो ना. मम्मा ने समझाया कि मत करना इतना प्रेशर, कोई बात नहीं, उसका फेज है, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ने दे. एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं उसको बेनिफिट्स बताऊँ रीडिंग के, तो मैंने बताना शुरू किया. मैंने अपनी बुक की स्टोरीज उसको बतानी शुरू करी, फिर भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ. फिर जो वो चॉइस ऑफ बुक्स मैं उसको ला के दे रही थी, मैंने वो चेंज कर दी. Okay. एंड देन शी पिक्ड इट अप हरसेल्फ. Nice. सो यू how do you- नीड टू डायग्नोज द प्रॉब्लम. Yeah, right. तो अब उसकी फेवरेट बुक्स ले आई हैं, वो सारी सीरीज आ गई हैं, तो वो उसी को रोज अपने आप ही उठा लेती है. बुक रूटीन का पार्ट बन गया. So there I should should be pick up your a book. proper fixed routine, right? हाँ. A timetable for the child to हर चीज़. follow. आई थिंक रीडिंग इज अ स्किल दैट I developed very late in my life. I started reading when I was in my college. So my parents ने कभी develop ही नहीं करी या कभी books देखी नहीं, कभी खरीदी नहीं. But it's a beautiful habit. Every kid before bedtime should read. It's a compulsory thing for. I think नींद भी बहुत अच्छी आती है. आप 2 पेज पढ़ते हो, बच्चे को स्टोरी, पहले शुरू में मैं स्टोरी सुनाती थी जब वो छोटी थी, तो दैट वाज आवर रूटीन कि हम मैं स्टोरी सुनाती थी या अवन स्टोरी सुनाते थे, एंड देन शी यूज्ड टू स्लीप. और अब वो खुद पढ़ती है. तो एंड देन यू हैव टू, बच्चों में बिहेवियर मूड स्विंग्स बहुत सारे आते हैं, तो आप डायग्नोस करो और उसको रूटीन को फिक्स रखो, एंड वो डिसिप्लिन बन जाता है, वो हैबिट बन जाती है. You've told about the entire daily routine, but there's something which you think parents should do during the dinner time? Something special? Oh, yes. So ये आदत मैं चाहती हूँ कि हो, बट होती नहीं है बहुत सारे घरों में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है मेरे हस्बैंड का घर आने का. तो आविशी और मैं वी जनरली टेक अर्ली डिनर्स एंड ही कम्स लेट, सो वो फिक्स रूटीन नहीं बन पाता है. बट संडेज़ को हमारा डिनर टाइम, एक्चुअली डिनर टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, इट कैन बी एनी टाइम, विच इज़ लाइक द proper quality time of family where they are talking about their day's routine and everything. So that is why I said that lunch time पे मैं आविशी के साथ available होती हूँ to listen to her what she did in school. और आपने ये नहीं पूछना है कि आपने क्या किया स्कूल में, तो वो आंसर बहुत कहीं कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बताते ही नहीं है क्या क्या, बताते ही नहीं है. That's a major question. Everybody has this thing कि बच्चे आके बताते ही नहीं है कि क्या हुआ. आपने क्वेश्चन नहीं सही पूछा. सो यू नीड टू, अच्छा मैथ्स क्लास में क्या हुआ था, अच्छा आज पीटी पीरियड था, अच्छा कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करी, अच्छा मैम कह रहे थे रोबोटिक्स स्टार्ट करना है, कर दिया. सो यू व्हेन यू आर आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू विल गेट स्पेसिफिक आंसर. सो दैट्स हाउ आई आस्क हर क्वेश्चंस, एंड आई मेक श्योर कि अगर अवंत लेट भी आए हैं तो वो जाके आविशी से पूछें ये सारे क्वेश्चंस, सो दैट द कनेक्शन इज़ देयर. Okay. एंड संडेज़ को हमारी रूटीन रहती है, मॉम, डैड, अवंत, me, Avishi, we sit together for good tea time in the morning. So Mama Papa take their morning tea and we all sit together, eat stuff together. And Avishi is very particular क्योंकि हमने ये रूटीन बनाई Right. कि इकट्ठे बैठना ज़रूरी है, फैमिली का इकट्ठे होना बहुत एक
प्रिम एंड प्रॉपर चीज़ है. Right. एक दूसरे के इमोशंस का पता होना चाहिए. हाउ इज़ दादी फीलिंग, हाउ इज़ दादू फीलिंग, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट वी गोना ब्रिंग इन द हाउस, व्हाट डिसीजंस आर वी टेकिंग. तो जब हमारी भी कम्युनिकेशन देखती है, देन शी अंडरस्टैंड्स. It's a group thing, ग्रुप right? थिंग, It's a family थिंग. तो कभी कभी आविशी को मैं लेके जाती हूँ ना कि चलो आज इट्स मॉम एंड डॉटर डे, लेट्स गो आउट एंड लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर. सो लाइक आई वांट टू बी विद माय फैमिली. How nice. कि नहीं दादी होती तो ज़्यादा मज़ा आता ना. Good ना. आज के टाइम पे जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, if you're doing something like this, there's such Yeah. small families, and if you're doing this and creating a bond in between families, that is Yes. so nice and so precious. So precious, and I think that's the most valuable thing in your understanding each other's emotions. And different age groups, how to handle different age groups. Yeah, true. है ना? True. सो आई थिंक लंच ब्रंच इकट्ठे होता है संडे को, अगर डिनर टाइम नहीं तो आई थिंक फॉर एवरीबडी आपको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट एक फैमिली टाइम होना चाहिए, ज़रूरी है टू लिसन टू योर चाइल्ड्स इमोशंस एज वेल. कि पता तो हो ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि यार ये ऐसी क्यों है, ये ऐसी इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है, ये बात नहीं करती है. आप घर पे वो एटमोसफेयर दे रहे हो बच्चे को, एनवायरनमेंट दे रहे हो, To flourish, देयर इज सम प्रॉब्लम to नो, express herself. टू एक्सप्रेस हरसेल्फ फ्रीली. वो Right. डर रही है हर चीज़ में. सो वो एनवायरमेंट, मुझे सबसे पहले ना जो क्वेश्चन पूछते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट द किड, द प्रॉब्लम इज द एनवायरमेंट एट होम. Right. और ये पेरेंट्स को ये समझाना इज़ अ टास्क. वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे. सो इट्स लाइक ये टीचर पागल है, किसी और के पास चलते हैं. दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई रियली नीड टू फिक्स देयर एनवायरमेंट. इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू. अब बहुत सारी रिस्पेक्ट, लंबा और आंसर छोड़ देते हैं. अच्छा, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं. सो हाउ कैन वी करेक्ट देम विदाउट स्पॉइलिंग, और या उनका कॉन्फिडेंस ना कम हो जाए. बच्चे हैं, गलतियाँ तो करेंगे, एंड वी एज एडल्ट्स नीड टू करेक्ट देम. सो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ करेक्टिंग देम? I think correction, over correcting leads to scolding, leads to fear. तो हमें ये नहीं करना है. So it's okay, एक मंत्रा बना लो. It's okay. We'll do it next time. We'll do better next time. So we learn from it and we grow. So अगर हम ये words उनके सामने use करते रहेंगे और डांटेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे हम डांट देते हैं. मैंने तभी बोला ना कि रिफ्लेक्स आता है पेरेंट्स का कि तुम्हारी कंडीशनिंग वैसी है तो तुम ऐसे करो, तुम रियलाइज़ करो और उसको करो. चलो अच्छा अब हो गया ना, कोई बात नहीं, अब नाउ वी कांट फिक्स इट, नेक्स्ट टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. So that's how it is. So sometimes strict parenting is also allowed when the kid is just taking it too casually. Then you have to be little firm. That is what I said, and it's for your betterment. You have to pick it up on. That comes to my next question. What do you actually say? Like gentle parenting और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग? आजकल तो पेरेंट्स उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें. हाँ, आई थिंक रूटीन डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि अगर 45 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम बोला है तो 45 मिनट्स ही हैं. ये देखना है तो यही देखना है. सो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर बहुत ज़्यादा हर चीज़ में स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो कनेक्शन लूज़ कर दोगे. Right. तो जेंटल तब होना जब आपको उनके साथ बॉन्ड बनाना है कि अच्छा थोड़ी ज़्यादा मस्ती चल रही है, मम्मा ये खाने का मन है ना प्लीज़, एंड यू सी दी एंटायर वीक, अच्छा नहीं खाया है चलो आज खिला देते हैं, शी इज़ रियली इन मूड. बट उनकी हर बात को मानना भी इज़ पैम्परिंग, लीडिंग टू नेगेटिव बिहेवियर्स. राइट. सो करेक्ट करो, बी फर्म फॉर मेंटेनिंग द रूटीन. रूटीन को बनाने के लिए बी स्ट्रिक्ट ओवर देयर, और उधर से इधर से उधर मत करो. वो अपने आप उनकी हैबिट बन जाएगी फिर. एंड हाउ वुड यू rate hitting nowadays? किसी को भी नहीं अच्छा लगता कोई मार पड़े. तो आपको अच्छा लगेगा थप्पड़ पड़ा है आपको? वैसे हमारी जनरेशन ने तो खाई हुई ना काफी. I think somewhere that is leading to negative emotions only ना in us. तो अब आप देखो कि आपको बच्चे को पॉजिटिव बनाना है. तभी तो मैं कह रही हूँ कि हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं क्योंकि हम वैसे कंडीशनड है. हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ वैसा किया है या टीचर्स ने वैसा किया है, तो हम कंडीशन है टू डू सर्टन थिंग्स. ठीक है, कई बार हमारा टेम्परामेंट इतना लूज हो जाता है, यू पिक अप योर हैंड, यू आर ऑलमोस्ट देयर हिटिंग देम बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग, यू आर वेरी इरिटेटेड एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, यू आर ऑलमोस्ट देयर बट यू हैव टू कंट्रोल योर रिफ्लेक्सेस बिकॉज दैट इज what has happened with you and that is why you are like that.
एंगर इश्यूज, कंडीशनिंग तुम्हारी, ये गलत चीज़ें हैं ना. जब तुम्हें रियलाइज़ होगी कि ये चीज़ गलत है तो छोड़ दो ना उसको. तो इसी तरीके से हिटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी पॉइंट एंड इट जस्ट लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस, वायलेंस माइंडसेट क्रिएट होना. सो अगर आपसे वो टेम्परामेंट आ भी जाता है, सो कहीं ना कहीं आप यू हैव टू फाइंड वेज टू ब्रिंग इट बैक. Correct it. या. So tell me today, what any one mistake you would like to emphasize on which urban parents are making? I think urban parents have developed this cafe culture. अच्छा. They are going out more or less, drinking coffees, है ना. ये culture आ गया है and I think that is going in them also, and also how to handle money. I think parents themselves are into splurging. Saving money is not their thing. अच्छा यही है ना, ले लो. Because I remember my daughter coming back to me like, मम्मा 2 crore की तो है कार, ले लो. And I was like, हाँ, या कल ही लेके आती हूँ. So it happens. Right. It's funny, you know. Yeah. The value, and then this was an alarm that she doesn't realize the value of money. Yes. अच्छा जो बोला, अच्छा चलो ले दो ना, अच्छा चलो ले दो ना. I think that is what urban parents are giving them all the resources. जब deprivation नहीं है ना, the growth will not happen. I remember one interview of Sanjay Leela Bhansali. So Sanjay Leela Bhansali is so grandeur, but he comes from a very very humble background. He lived in a very small house. And उससे अनुपमा चोपड़ा ने पूछा था कि इतनी creativity, इतना बड़ा grandeur set कैसे आता है दिमाग में. कहता है it comes from the lack of it. Wow. I used to imagine sitting in the room and watching spaces around, and I was like, wow, अगर challenge नहीं है तो ग्रोथ नहीं है. दैट्स सो ट्रू. फिर विद अस ऑल्सो, अगर ब्रेन को ग्रो कराना है तो उसको चैलेंज देना पड़ेगा, उतना चैलेंज कि वो उसको क्रॉस करके जा सके. इतना बड़ा भी नहीं कि वो माउंटेन लगे कि वो क्रॉस ही ना कर सकता, बट उतना चैलेंज दो बच्चे को ताकि उसका ब्रेन डेवलप करे. अगर हमने सारा कुछ प्लेटर में सजा के दे दिया ना, राइट, तो उसके लिए लाइफ तो कुछ भी नहीं रही, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में. कहीं पे भी जा रहे हैं हम, कॉफ़ी रैंडमली बाय कर रहे हैं, चलो ले लो, उसको भी दिला दिया, ये भी दिला दिया, अच्छा उसने मांगा, चल ले दो यार, क्या ही है, यू नो. कोई वैल्यू, मनी की वैल्यू अर्बन पेरेंट्स आर फॉरगेटिंग. खुद में ही नहीं है तो हम बच्चों में भी नहीं दे रहे हैं. एंड प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू द चाइल्ड. कंफर्ट जोन में रह के देयर इज़ नेवर एनी ग्रोथ. So true. स्टॉप गिविंग देम सो मच comfort. They have to come out of their comfort zones. Right. So working moms or stay-at-home moms, who are actually struggling more? What do you say? आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. सो वी कैनॉट रियली कंपेयर देयर स्ट्रगल्स. यू नो, द हाउस वाइफ्स आर ओवर इंडल्ज्ड इन द हाउस. दे आर टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. एंड वर्किंग मॉम्स हैव देयर ओन स्ट्रगल्स. And but then they get a lot of support from home, then only they are able to work well, right? Right. So the struggles are both ways different. It's just that maybe, you know, working moms might get lesser time with their kids and housewives get little more time. They can pay attention to various other tiny details of their children. That might be the difference. तो हर कोई डिफरेंट चीज़ें सीख रहा है फिर उनसे. सो आई थिंक द स्ट्रगल इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर. वो घर में रह के भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट स्ट्रगल है उनका, और इमोशंस अलग से प्ले होते हैं. दोनों ही स्ट्रगल कर रही है, ना सोचे कि इट्स अ ब्राइटर साइड देयर. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम. those who are really managing the household, very very involved in it, तो उनके लिए भी उतना ही, वो भी वर्क ही है. Absolutely. वो 24 hours and it's a thankless job. Yeah, and no breaks. No breaks at all. मतलब वो सुबह उठते ही वो घड़ी शुरू हो जाती है and all that. Working moms का फिर वो रूटीन बन जाता है कि अच्छा इतना टाइम is for work. Yeah. So I think उनका वो टाइम किचन में चला जाता है या मैनेजिंग द हाउस में चला जाता है. And then they get more responsibility. उनके घर ज़्यादा गेस्ट आते हैं, ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है. हम वर्किंग मॉम्स को वी गेट दैट लिबर्टी. चलो ठीक है, देन वी अंडरस्टैंड शी इज़ वर्किंग, वी नीड टू टेक अपॉइंटमेंट बिफोर गोइंग होम. So true. Okay, so now I come to my most interesting session. That's the rapid fire, right? One word. Today's kids are Street smart. confidence or English fluency. What matters the most? Confidence.
One habit that builds confident kids instantly. Your words. One mistake parents make while teaching English. They go by the dictionary and grammar book. That's not gonna happen. Strict parents or friendly parents. I think balance of both. For routine, strict. Then of course have a gala time with your kids. One sentence parents should stop saying immediately. ये तो बहुत shy है. One sentence parents should start saying daily. You are a star. Lovely. Shy child or labeled shy child. What's the truth? I think it's labeling. Reward or punishment? What works better? Depending on the situation, I would say. Sometimes reward, if rewards are not working, then punishment. One label that damages kids the most. तेरे से नहीं होगा. Oh, so true. है ना? हम So बोल true. देते हैं. नहीं होगा, बेसी मैं ला कर दो. देती हूँ. हाँ, बेसी ला दो. तेरे से नहीं होगा, मैं कर देती हूँ. One NLP trick every parent should know. I think they should know how to load images in their child's brain. What kind of images should be loaded in their child's brain? Acha. I think then we all should go for an NLP session. Yes. Confidence is built at school or home. I think at home, it's really important. But then it matters how teachers are treating kids in school. अगर teacher थोड़ा negative words use कर रही है, so that can also bring down the morale of the child. So maybe 60-40. हाँ, ऐसे कर सकते हैं at home because that's the environment that they are getting. फिर teachers कुछ भी बोलें फ़र्क नहीं पड़ता ना. So अगर हम वैसा environment घर पे दें तो. What matters more? Tone or the words? Both. Both. One thing parents do that lowers confidence unknowingly. I think it's very similar to what I said कि in protecting the child we just simply say कि मैं don't do it, ये dangerous है, ये मत करो, ऐसे मत करो, glass मत उठाओ, ये मत करो. So बहुत सारी चीज़ें reflex में भी हम कर जाते हैं and that just make them overly dependent on us. Sugar, harmless treat or hidden danger? If it is restricted, then it's fine. But if it is like rosy, itna meetha, I don't even give sugar to my daughter in milk. अच्छा, nice. Plain milk. शुरू से आदत ही वैसी Good, डाली है. good. हाँ. तो हैबिट ही वैसी है. तो बिल्कुल कभी सही उसने बात. मांगी ही हाँ, नहीं. उसको हाँ. दूध ही उसको मीठा पता ही लगता नहीं, है. उसको पता है कि flavor पता ही ऐसा ही होता है दूध का. दूध तो ऐसे ही पीते हैं. Yes. So I I also think do we that need for my to. sons. I give it in summers when they come back home तो शिकंजवी ज़रूर मैं देती हूँ तो उसमें मीठा थोड़ा सा जाता है बट वो भी डेली कभी रिप्लेस कर देती हूँ कोकोनट वाटर से. तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कितना शुगर इनटेक दे रहे हैं. हमें ही पता है उसका कितना नुकसान है. हमने अपनी बॉडी में देखा है. नाउ तो आई फील कि वीट में कितना शुगर है, कम खाओ, वीट कम खाओ. सो आई एम वेरी रिस्ट्रिक्टेड, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं. One daily habit for better focus. थिंक उनके साथ ना ये सारी गेम्स ज़रूर करनी चाहिए जैसे आई स्पाई ऑब्जर्वेशन की जो हम कार में बैठे भी करते हैं. अच्छा ना चलो लेट्स फाइंड रेड कार्स. सो ये सब घर पे भी लेट्स फाइंड समथिंग इन विच वी कैन कुक और समथिंग दैट इज सी ग्रीन इन कलर. अच्छा. सो ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत बनाते हैं बिकॉज दे बिकम ऑब्जर्वेंट ना. किड्स वैसे ही बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं. वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो हम बहुत बेसिक चीज़ों में उनकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड कर सकते हैं. देन देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटी बुक्स दैट बिल्ड कॉन्सेंट्रेशन. और आजकल के बच्चों में अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम है. तो हमें वो एक्टिविटी बुकलेट्स ज़रूर करानी चाहिए बच्चों को क्योंकि और न्यूज़पेपर में भी आती हैं जैसे ये गेम्स होती है वर्ड सर्च और क्रॉसवर्ड्स. क्रॉसवर्ड थोड़ी पेशेंस ज़्यादा मांगता है बच्चों में, होती नहीं है. तो डोंट गिव देम फन एक्टिविटी. स्पॉट द डिफरेंस. ये बहुत सारी बुक्स आती हैं. या मेज़ करना है. इट्स एंगेजिंग फॉर किड्स एंड दे आर बिल्डिंग कॉन्सेंट्रेशन. Nice. One thing parents should learn from kids. How to mend your behavior. That's what I'm learning from my daughter. That's such a true answer. Yes, absolutely. Thank you, dear. Thank you for coming over. It's been an enlightening session, and I'm sure my audience would have learned so many things from you. Thank you for the honor. Thank you.